साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में फेसबुक पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो जो लाइव है मुख्य रूप से वो आज के जो निर्णय आया है उस पे जो निर्णय किस प्रकार से रहा और उसके बाद में जो आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या प्रभावी रणनीतियाँ हो सकती है, इन चीज़ों को लेके आज का यह लाइव रहा है। देखो दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में किंचित ना मैं भयभीत न, कर्तव्य के पथ पे मिला वो भी सही ये भी सही। कुछ बातें ऐसी है जिनको लेके आप लोगों से लाइव रूबरू होना है, वो जरूरी है। आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने जोधपुर बेंच ने जो फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ हम चुनौती दे रहे हैं, उस फैसले को चुनौती भी दे रहे हैं। और चुनौती के अलावा जिस प्रकार से सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ जो कुठारघात किया था, जिस प्रकार से सरकार ने बात रखी थी, एक तरफा जो सरकार ने एजी से पैरवी करवाई थी। चलो, सरकार ने अपना स्टैंड वगैरह जो भी किया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हमारे जो एडवोकेट्स थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण बहस की थी, जिसको जब ये जज कर देता हूं कि ये जो एनसीटी का जो रूल्स को खारिज किया है, जो नियम को खारिज किया, गाइडलाइन को खारिज किया, जिसके आधार पे बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल हुए हैं। अब एक तरफा जो फैसला दिया गया है जिससे बीएड वाले बाहर हुए हैं, जिस प्रकार से बीएड वालों ने इसमें लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दो तीन चीजें हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट का निर्णय था जिसको कंसिडर नहीं किया गया, पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको कंसिडर नहीं किया गया, और ये अखिल कुरैशी जी जो जज साहब है उन्होंने इस केस को केंद्र वर्सेज राज्य बना दिया। दो पार्टियां बनाई जिसमें एक में केंद्र सरकार फेवर कर रही है और दूसरा राज्य सरकार। ये पहले गुजरात में भी जज थे जब उस समय अमित शाह जी को तड़ीपार घोषित किया था या फिर उनको जेल भी भेजा था, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि किस प्रकार से ये जो निर्णय था, जो एनसीटी ने जो गाइडलाइन लागू की, वो किस आधार पे किया, और उनको जो एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उस पर यह पूछा गया कि ये गाइडलाइन किस प्रकार लागू हुए है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम लड़ रहे हैं। जो रूल्स को गलत ठहराया गया, बीएड नहीं आ रही है, बीएड के जितने भी युवा साथी है उनको मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोग हिम्मत मत हारिए। हालांकि निर्णय जो न्याय की उम्मीद के लिए आप लोग जिसके लिए अपेक्षा कर रहे थे उसके विपरीत निर्णय आया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम इस निर्णय के खिलाफ, इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और राजस्थान से बहुत सारे युवा साथियों ने मेरा साथ दिया, सहयोग किया, बहुत सारे युवा जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे युवा साथियों की रही। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी खुद की भी, तो मैं इस जिम्मेदारी पे खरा नहीं उतर पाया। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी रही होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, मेरी टीम ने पूरा जोर कोशिश की, और ये जो लड़ाई थी अभी भी लड़ाई जारी है, ये थी नहीं। और राजस्थान का तमाम युवा मुझसे जुड़ा था, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं के पे मैं खरा उतरूंगा दोस्तों। अभी मैं हार नहीं माना हूं, और जिन लोगों ने ये समझा है, जिन लोगों को ये लग गलतफहमी पालना बंद कर दे। जिस एनसीटी की गाइडलाइन को आज हाई कोर्ट ने खारिज किया है, रणनीति तैयार कर चुका हूं दोस्त। हम सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज कर चुके हैं, ये मान के चले आप, सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को हम चैलेंज कर रहे हैं। एनसीटी की गाइडलाइन को जिसको चैलेंज किया है उसी पे ही
जो मैटर है आगे जा रहा है। कल बिहार में भी सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में। कई लोगों को लग रहा है कि वो आवाज नहीं है, वो जोश नहीं है। हो सकता है कि हम इस मुद्दे पे थोड़े पिछड़े हैं। बीएड नहीं आ रहा है, बीएड की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उस पे हमारे जज साहब भी एग्री थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो एनसीटी के जो वकीलों ने कहीं ना कहीं कुछ कमी रखी थी, या एनसीटी के जो वकील थे एमएचआरडी की तरफ से थे, उन्होंने वो जो काम किया था, जो उनको आर्ग्यूमेंट करने थे, जो बहस करने थे, उस पे वो लगातार नहीं बोले। और आज भी मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि यहां पे हम कमजोर नहीं हैं। ये मुझे हिम्मत दे रहा है कि हां, बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया टीम हायर करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। और कई लोग जो घर बैठे कमेंट कर रहे थे, कई लोगों को बुरा लगा, अच्छा लगा, बहुत सारे सपोर्ट भी किया कई लोगों ने, लेकिन कमियां कमेंट करने से नहीं होगी दोस्तों। आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इस सरकार को दिखाना पड़ेगा। इस सरकार ने जिस प्रकार से युवा साथियों के खिलाफ जो इस सरकार ने एक तरफा पैरवी की, उसको पता होना चाहिए कि बीएड वाले भी कमजोर नहीं है। हर जगह हम बायकॉट करते हैं इस सरकार का। इस सरकार ने जिस प्रकार से रूल्स को गलत साबित करने के लिए झूठ भी बोला, कई तर्क भी दिए गए। अब आप लोग चिंता ना करें, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मैटर पे स्टे होगा दोस्तों। चाहे कितने भी युवा साथियों को हमें जोड़ करना पड़े, हमें कोशिश करनी पड़े, हम करेंगे, हम लड़ेंगे। और आप लोग एक बात और समझे, आप सब लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। चुनाव भी आएंगे, इस सरकार को दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मुद्दे पे कर रहे हैं। एक बात समझे, कई लोगों को लगता है कि बीएड वाले के पास और ऑप्शन है। जिनको ये लगता है, जितने भी बीएड धारियों को लगता है और ऑप्शन है, वो बेशक रीट का एग्जाम भी ना दे। जो रीट का एग्जाम दे रहा है, आप लोगों की जितनी सीटें हैं वो सरकार ने बेच दी, आप लोगों को पता ही है। इतने बड़े घोटाले किए इसने। अब बात रही थी इस पे सीटें की। आप एक 2000 सीटों के लिए लड़ रहे थे, एक आपको 16-17 हजार सीटें आ रही थी। कई लोगों के ये लग रहा था कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, हो जाएगा, बीएड वाले तो ऐसे ही नियम है, नियम के हिसाब से कर देंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, सब लोगों को जुड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। हम इस लड़ाई को चुनौती दे रहे हैं और इसी फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं। हम पूरे एडवोकेट से सलाह ले रहे हैं, हमारी टीम सलाह ले रही है। इसके साथ साथ एनसीटी की तरफ से भी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान एनसीटी के हो रहा है। एनसीटी की गाइडलाइन खारिज हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उन क्षेत्र में भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। यूपी, बिहार जो साथी हैं, जितने भी बीएड साथी हैं, वो सभी इस बात को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे लग रहे हैं कई लोग। आज आप लोगों ने जो जश्न मनाया उसकी आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई है, बधाई के आप पात्र हैं, आपने संघर्ष किया है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने भी आप लोगों के लिए संघर्ष किया है, जिस प्रकार से रातों रात जजमेंट को प्रभावित करने का जो कार्य किया है सरकार ने किया है, और सरकार ने जिस प्रकार से यह कार्य किया है उसका हम जवाब देंगे। और अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट तौर से कहता है न्यायिक पुनरावलोकन। हम इसके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आप सभी युवा साथियों का साथ चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आप साथ आइए और आप लोग एक एक्टिव टीम तैयार कीजिए। हर जगह आप जवाब देने के लिए कीजिए। दोस्तों, मैं अकेला था, अकेला कुछ ही लोगों ने साथ दिया। सरकार खिलाफ, मुख्यमंत्री खिलाफ, शिक्षा मंत्री खिलाफ, एजी खिलाफ, बीएसटीसी के युवा साथी खिलाफ, बीएसटीसी के
तरफ से कई और भी पप्पू लोग थे, आप लोगों को पता है, वो भी हमारे खिलाफ, मीडिया जगत खिलाफ, फिर भी इस चीज में अडिग थे। हम इस चुनौती के साथ हम कोशिश कर रहे थे। जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको दरकिनार किया गया जब हाई कोर्ट में। आप इस बात को समझे, आप जो ऑर्डर कॉपी है उसको देखना। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, इनको दरकिनार किया गया। जो एनसीटी की जो गाइडलाइन को उन्होंने एक सिरे से जो खारिज किया, उन्होंने ये कहा कि राज्यों से सहमति नहीं ली गई कि कितनी संख्या है या नहीं है। तो अब राज्य सरकार से हम ये भी जानेंगे, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलें कितनी है, उनमें कितने व्यक्ति बीएसटीसी धारी पढ़ा रहे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा रहता है, वो भी डीओ से अप्रूव्ड होते हैं। कितने युवा साथी राजस्थान में जो बीएड कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो 1960 से है, 1950 से हैं, या फिर जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, 1994 वाले हैं जिन्होंने लेवल प्रथम में पढ़ाया है, या फिर 1994 से लेकर मान लो आज तक, या 2010 से पूर्व लेवल प्रथम में ज्वाइन लिए, या कितने युवा साथी हैं जो लेवल फर्स्ट में सेकंड में पोस्टेड होते हुए लेवल फर्स्ट में उनको दिया गया है। आप लोगों ने जो मेहनत की, आपके जो अंक अच्छे हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग इस बात पे अड़ी चिंता ना करें कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। मैं ये मानता हूं कि ये समय थोड़ा सा हमारे जरूर विपरीत आया है, निर्णय जरूर विपरीत आया है, लेकिन अगर हम सब एकजुट होंगे तो इस चीज को हम जीत के निकलेंगे। कल जो आर्ग्यूमेंट थे, जो बहसें थी, उन सब चीजों को दरकिनार किया है। जिस प्रकार से एक प्रायोजित तरीके से सरकार ने इस प्रकार को कार्य किया है, 3 दिन में ही, लगभग 8-10 घंटों में ही इस मामले को निपटाना, आप लोग समझे किस प्रकार से ये जजमेंट तैयार हो रहे हैं। आप सब इस बात को, हम इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमारे एडवोकेट्स की टीम भी राय ले रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, वो हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उससे जुड़े। और इसके अलावा 28 तारीख को प्रदेश कार्यालय में हम मीटिंग रख रहे हैं। प्रदेश भर से जितने भी बीएड साथी हैं वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे। 28 तारीख को अपन मीटिंग रखेंगे प्रदेश कार्यालय में। आप सब पहुंचे और 10 बजे के लगभग हम अपने प्रदेश कार्यालय में सभी लोग, संडे भी है, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से कोई काम में बिजी है तो संडे के हिसाब से आए। हो सकता है कि आपके कोई जरूरी कार्य हो और उन चीजों को दरकिनार करें। अब मामला आपके करियर का, आपकी नौकरी का है। बिल्कुल हैप्पी राय कोटी गाना चल रहा था, बिल्कुल चलेगा। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आप चिंता ना करें। बिल्कुल भानु प्रताप और वो विनीत कुमार बिहार से, वो दोनों जुड़ रहे हैं। और एनसीटी की तरफ से भी मेरी बात हुई है। और जो सरकार जो जल्दीबाजी करने की कोशिश करेगी, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों के लिए। आप लोग निश्चित रहे, ये लेवल फर्स्ट इतने आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग लाइव जुड़े। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी बीएड साथी है, बीजेपी का या आप किसी का समझे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पे सही नहीं किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार रहे दोस्तों। और कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, किस प्रकार होगा, तो वो आप इंतजार करें। समय बड़ा बलवान होता है और समय के अनुसार आप लोगों को जल्दी ही इसमें प्रत्युत्तर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े। और अभी मैंने कहा ना, मैं हार नहीं मानी है मैं संघर्ष करूंगा और संघर्ष के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि
जनजाति शोध परिषद से दिलीप जी उदयपुर से शुक्रिया आप। अब आप सभी लोगों को जागना पड़ेगा, अपने अपने क्षेत्र से कमान संभालनी पड़ेगी, अपने अपने जिलों से, अपने अपने तहसील से, चाहे अकेला ही हो एक तहसील से व्यक्ति, लेकिन आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। कोई साथ आए ना आए, कोई समझे ना समझे, नंबर आपके ज्यादा है, आपके नंबर से आपको नौकरी लेनी है, इस बात को समझना है। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा था, मैं रात को 9-9, 10-10 बजे से लेके 8-8 घंटे तक लगातार ड्राइव किया आप लोगों के लिए, चाहे एडवोकेट को जाना और जाना, किसी की डॉक्यूमेंट्स लेके आने, जोधपुर जाना, बहुत सारी चीजें हैं। शुक्रिया सभी लोग, जितने लोगों ने तहे दिल से साथ दिया। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज जो की है सरकार ने, उसका उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग लाइव जुड़े। जय